ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। त्याग तथा प्रारब्ध। आज अगहन की पूर्णिमा और संक्रांति है। दिन शुक्रवार 14 दिसंबर 1883। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव अपने घर के दरवाजे के पास वाले दक्षिण पूर्व के बरामदे में खड़े हुए हैं। पास ही रामलाल खड़े हैं। राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही थे। मणि ने आकर भूमिष्ठ को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, आ गए, अच्छा हुआ। आज दिन भी अच्छा है। मणि कुछ दिन श्री रामकृष्ण देव के पास रहेंगे, साधना करेंगे। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, यदि एक साधक थोड़ी भी साधना शुरू कर देता है तो उसे कोई न कोई सहायक अवश्य मिल जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने इनसे कहा था, यहां अतिथिशाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं है। यह साधुओं और कंगालों के लिए है। तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना। इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है। उनका भोजन यहां पकाया जाएगा। इसके संबंध में बंदोबस्त कर देने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने रामलाल से कह दिया। वे दूध पिएंगे, इसके लिए भी अहीर से कह दिया। श्रीयुत रामलाल आध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव सुन रहे हैं। मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी से विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला है। यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलगपाड़ा मचाने लगे। मारे भय के दशरथ जी के होश उड़ गए। परशुराम ने एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुड़ चढ़ा देने के लिए कहा। राम ने कुछ मुस्कुराकर बाएं हाथ से धनुष लेकर गुड़ चढ़ाकर उसमें टंकार किया। सरासर में सर योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण कहां छोड़ूं, कहो। परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। वे श्री रामचंद्र जी को परब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे। परशुराम की स्तुति सुनते ही श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो गया। रह रहकर राम राम मधुर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव रामलाल से बोले, जरा गुह निषाद की कथा तो सुनाओ। रामलाल भक्तमाल से सुनाने लगे। श्री रामचंद्र जी जब पिता की सत्य रक्षा के लिए बन गए थे, तब उन्हें देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, आप हमारे घर चलें। श्री रामचंद्र जी उन्हें मित्र कहकर बाह भर बैठे। निषाद ने कहा, आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूं।
श्री रामचंद्र जी 14 साल वन में रहेंगे और जटा बलकल धारण करेंगे, यह सुनकर निषाद राज ने भी जटा बलकल धारण कर लिया। फल मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया। 14 साल के बाद भी श्री रामचंद्र जी नहीं आ रहे हैं, यह देखकर गुह अग्नि प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी समय हनुमान जी ने आकर संवाद किया। संवाद पाकर गुह आनंद सागर में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी पुष्पक रथ पर आकर उपस्थित हो गए। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण देव थोड़ा आराम कर रहे हैं। मास्टर पास में बैठे हुए हैं। इसी समय श्याम डॉक्टर तथा और भी कई आदमी आए। श्री रामकृष्ण देव उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े। ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते। फल होने पर फूल आप ही जड़ जाते हैं। जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्यादि कर्म नहीं रह जाते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है। तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तब केवल ओम कहने से ही काम हो जाता है। संध्यादि कर्म कब तक हैं? जब तक हरि नाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रु धारा न बहे। धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं। एक भक्त बोले, धन की चेष्टा तो मैं देखता हूं सभी करते हैं। केशव सेन को ही देखिए, किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया। श्री रामकृष्ण देव बोले, केशव की बात दूसरी है। वो यथार्थ भक्त है। वो अगर चेष्टा ना भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुजरा पाता है। वकील एवं उन्हीं के समान लोगों की बात मैं नहीं करता। जो मेहनत करके दूसरों की दास्ता करके रुपया कमाते हैं, मैं कहता हूं वह ठीक राजा का लड़का है। जिसे कोई कामना नहीं है, वह रुपया पैसा नहीं चाहता। रुपया उसके पास आप ही आता है। गीता में है यदृच्छा लाभ। जो सद्ब्राह्मण है, जिसे कोई कामना नहीं है, वह चमार के यहां का भी सीधा ले सकता है। यदृच्छा लाभ, वह कामना नहीं करता। उसके पास प्राप्ति आप ही आप आती है। एक भक्त बोले, अच्छा महाराज, संसार में किस तरह रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण देव बोले, पाकाल मछली की तरह रहना चाहिए। संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर चिंतन करने पर उनमें भक्ति होती है। तब निर्लिप्त होकर संसार में रह सकोगे। पांकाल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता। इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है। श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं, मणि एकाग्र चित्त से उनकी बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि को देखकर बोले, तीव्र वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसे जान पड़ता है संसार दावाग्नि की तरह है, जल रहा है।
वह स्त्री और पुत्र को कुएं के सदृश देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होता है तब घर द्वार आप ही आप छूट जाता है। अनासक्त होकर संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामिनी कांचन यही तो माया है। माया को अगर पहचान सको तो वह आप लज्जा से भाग खड़ी होगी। एक आदमी बाघ की खाल ओढ़कर भय दिखा रहा था। जिसे भय दिखा रहा था उसने कहा, मैं तुझे पहचानता हूं, तू तो हिरुआ है। तब वह हंसकर चला गया और किसी दूसरे को भय दिखाने लगा। जितनी स्त्रियां हैं सब शक्ति स्वरूपिणी हैं। वही आदि शक्ति स्त्री का रूप धारण किए हुए है। आध्यात्म रामायण में राम का नारद आदि स्तव करते हैं, हे राम, जितने पुरुष हैं सब आप हैं और प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी। तुम शिव हो, सीता शिवानी। तुम नर हो, सीता नारी। अधिक और क्या कहूं। जहां पुरुष हैं वहां तुम हो, जहां स्त्रियां हैं वहां सीता। भक्तों से बोले, मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध संस्कार ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी ने कहा, तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिंतन करो। राजा ने उत्तर दिया, महाराज, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यहां रह सकता हूं परंतु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर रहूंगा तो आश्चर्य नहीं कि इस वन में भी एक राज्य हो जाए। मेरा भोग अभी बाकी है। नटवर पांजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चराता था, परंतु उसके लिए बहुत बड़ा भोग था। इसीलिए तो इस समय अंडी का कारखाना खोलकर इतना रुपया इकट्ठा किया है। आलम बाजार में अंडी का रोजगार खूब चल रहा है। एक मत में है स्त्री लेकर साधना करना। कर्ता भजा संप्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया। वे सब मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने जब उन्हें मां कहने लगा तब वे आपस में कहने लगी, ये प्रवर्तक है, अभी घाट की पहचान इनको नहीं है। उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं। इसके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध और फिर सिद्ध का सिद्ध। एक स्त्री वैष्णव चरण के पास जाकर बैठी। वैष्णव चरण से पूछने पर उसने कहा, इसका बालिका भाव है। स्त्री भाव से पतन होता है, मातृभाव शुद्ध भाव है। कांसारी पाड़ा के भक्तगण उठ पड़े। कहा, अब हम लोग चलें, काली माई तथा और देवी के दर्शन करेंगे। पिछला पहर है, 3:30 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में मणि फिर आकर बैठे हैं। एक शिक्षक कई छात्रों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। शिक्षक महाशय बीच बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं। बातचीत मूर्ति पूजन के संबंध में हो रही है। श्री रामकृष्ण देव शिक्षक से बोले, मूर्ति पूजन में दोष क्या है?
वेदांत में है, जहां अस्ति भांति और प्रिय है वहीं उनका प्रकाश है। इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और देखो, छोटी छोटी लड़कियां कितने दिन खेलती हैं जब तक विवाह नहीं होता, और जितने दिन तक वे पति सहवास नहीं करती हैं। विवाह हो जाने पर गुड़ियां गुड्डों को उठाकर संदूक में रख देती हैं। ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर मूर्ति पूजन की आवश्यकता है क्या? मणि की ओर देखकर बोले, श्री अनुराग होने पर ईश्वर मिलते हैं। खूब व्याकुलता होनी चाहिए। खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है। एक आदमी के एक लड़की थी। बहुत कम आयु में लड़की विधवा हो गई थी। पति का मुख उसने कभी नहीं देखा था। दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वह देखती थी। उसने एक दिन कहा, पिताजी, मेरा पति कहाँ है? उसके पिता ने कहा, गोविंद जी तेरे पति हैं। उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर वह लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती और रोती थी। वह कहती थी, गोविंद तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम क्यों नहीं आते? छोटी लड़की का यह रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर नहीं रह सके। उससे उन्होंने दर्शन दिए। बालक जैसा विश्वास, बालक मां को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ है। इसके पश्चात सूर्योदय होगा। इस व्याकुलता के बाद ही ईश्वर दर्शन होते हैं। जटिल बालक की बात लिखी है। पाठशाला जाता था। कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था, इसलिए वह डरता था। बच्चे ने कहा, हां हो गया, ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया। उन लोगों ने कहा, अरे यह तू क्या कहता है? बच्चे ने सरलता पूर्वक कहा, क्यों, खा तो गए हैं ठाकुर जी सब। घर वालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा तो छक्के छूट गए। शाम होने को अभी देर है। श्री रामकृष्ण देव नौबत खाने के दक्षिण ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा है। जाड़े का समय है। श्री रामकृष्ण देव ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, पंचवटी वाले घर में सो गए? मणि बोले, क्या ये लोग नौबत खाने के ऊपर कमरा न देंगे? श्री रामकृष्ण देव खजांची से मणि की बात कहेंगे, रहने के लिए एक घर ठीक कर देंगे। मणि को नौबत खाने के ऊपर का कमरा पसंद आया है। वे हैं भी कविता प्रिय मनुष्य। नौबत खाने से आकाश, गंगा, चांदनी, फूलों के पेड़, ये सब दिख पड़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देंगे क्यों नहीं? मैं पंचवटी वाला घर इसलिए कह रहा हूं कि वहां बहुत राम नाम और ईश्वर चिंतन किया गया है। श्री रामकृष्ण देव के घर में धूप दिया गया है। उसी छोटी खाट पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं। राखाल, लाटू, रामलाल ये भी कमरे के अंदर हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि से कह रहे हैं, बात है उन पर भक्ति करना, उन्हें प्यार करना। फिर उन्होंने राखाल से गाने के लिए कहा। रामलाल
मधुर कंठ से गाने लगे। श्री रामकृष्ण देव हर गाने का पहला चरण कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के कहने पर रामलाल पहले गौरांग का संन्यास गा रहे हैं। गीत का आशय इस प्रकार है। केशव भारती के कुटीर में मैंने कैसी अपूर्व ज्योति गौरांग मूर्ति देखी। उनके दोनों नेत्रों में शत धाराओं से प्रेम बह रहा है। मत्त मातंग के सदृश श्री गौरांग कभी तो भावावेश में नाचते हुए गाते हैं, कभी धूल में लौटते हैं, कभी आंसुओं में बहते हैं, फिर रोते हुए हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। उनके कीर्तन का उच्च स्वर स्वर्ग और मर्त्य लोक को भी हिला रहा है। कभी वे दांतों में तृण दबाकर हाथ जोड़ बार बार दास्ता से मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने घूंघर वाले बालों को मुड़ाकर उन्होंने योगी का वेश धारण किया है। उनकी भक्ति और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है। जीवों के दुख से दुखी होकर सर्वस्व तक का त्याग करके वे प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। रामलाल ने एक गाना फिर गाया। इसमें श्री गौरांग देव की माता का विलाप है। इसके पश्चात एक गाना और हुआ। श्री रामकृष्ण देव रामलाल से फिर गाने के लिए कह रहे हैं। इस बार रामलाल के साथ श्री रामकृष्ण देव भी गा रहे हैं। गीत का भावार्थ है, हे प्रभु श्री गौरांग और नित्यानंद, तुम दोनों भाई बड़े ही दयालु हो। यह सुनकर मैं यहां आया हूं। मैं काशी गया था, वहां विश्वेश्वर जी ने मुझसे कहा है वे परब्रह्म इस समय सची देवी के घर में है। हे परब्रह्म, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं कितनी ही जगह गया, परंतु इस तरह के दया सागर और कहीं मेरी दृष्टि में नहीं पड़े। तुम दोनों ब्रजमंडल में कृष्ण बलराम थे, अब नदिया में आकर श्री गौरांग और नित्यानंद हुए हो। तुम्हारी ब्रज की क्रीड़ा थी दौड़ धूप, और अब यहां नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है धूल में लोटपोट हो जाना। ब्रज में तुम्हारी क्रीड़ा जोर जोर की किलकारियां थी, और आज नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है नाम कीर्तन। तुम्हारे सब और अंग तो छिप गए हैं, परंतु दोनों बंकिम नेत्र अब भी हैं। तुम्हारा पतित पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा भरोसा हो गया है। मैं बड़ी आशा से यहां दौड़ा हुआ आया हूं। तुम अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो। जगाई और मधाई जैसे पाखंडी भीतर गए हैं। प्रभु, यही भरोसा मुझे भी है। मैंने सुना है तुम दोनों चांडालों को भी हृदय से लगा लेते हो, हृदय से लगाकर नाम कीर्तन करते हो। जय ठाकुर, जय मां।